सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। इस वीडियो में हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिविटी एंड गेन। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टिविटी बताया था, जो कि होता है 4 पाई म्यू बटे पावर ऑफ रेडिएशन, जहां पर म्यू रिप्रेजेंट करता है आपके रेडिएशन इंटेंसिटी को। ठीक, रेडिएशन इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब देखिए, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको रेडिएशन इफिशियंसी, जैसे कि रेडिएशन इफिशियंसी क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो रेडिएशन इफिशियंसी क्या होता है? रेडिएशन इफिशियंसी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम ECD यानी इसको हम कंडक्टिंग डाई इलेक्ट्रिक इफिशियंसी बोलते हैं, या रेडिएशन इफिशियंसी, सेम ही बात है, जिसकी वैल्यू होती है P रेडिएशन अपॉन P इन, ये होती है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था। तो आज हमको क्या सीखना है? आज हमको सीखना है रिलेशन बताना डायरेक्टिविटी और गेन में। ठीक, तो डायरेक्टिविटी क्या होता है? 4 पाई म्यू बटे पावर ऑफ रेडिएशन, जहां पर म्यू रेडिएशन इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और रेडिएशन इफिशियंसी इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? अगर हम रेडिएशन इफिशियंसी की बात करें तो वो किसके बराबर होती है? अगर हम पावर ऑफ रेडिएशन को पावर इन से डिवाइड कर देंगे तो वहां से रेडिएशन इफिशियंसी आ जाएगी, जो कि के बराबर होती है। ठीक, अब देखिए, जैसे कि गेन क्या होता है। अगर हम गेन की बात करें तो गेन क्या होता है? गेन होता है रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ ए एंटीना अंडर टेस्ट। अगर हम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एंटीना का रेडिएशन इफिशियंसी जो कि अंडर टेस्ट में है, उसको अगर हम डिवाइड कर दे किससे? रेफरेंस एंटीना से। यानी रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एंटीना अंडर टेस्ट को अगर हम डिवाइड कर दे किससे? रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस एंटीना से, तो वहां पर हमको गेन मिल जाएगा। तो गेन के लिए ये वाला फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एंटीना अंडर टेस्ट को डिवाइड कर दे रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस एंटीना से, तो हमको गेन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्टिविटी क्या होता है? 4 पाई म्यू बटे पावर ऑफ रेडिएशन। ठीक, तो हमको क्या सीखना है? यहाँ पर रिलेशन सीखना है, डायरेक्टिविटी और गेन में क्या रिलेशन होगा। ठीक, अब देखिए, क्या हम, जैसे कि हमने पावर ऑफ रेडिएशन की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं? जैसे कि पावर ऑफ रेडिएशन की जगह हम K इंटू पी इन लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। या हम गेन को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। गेन को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए किससे? गेन हो जाएगा आपका 4 पाई म्यू बटे पावर ऑफ रेडिएशन इंटू के। क्यों यहाँ पर पावर ऑफ रेडिएशन इंटू के आया, आप बता सकते हैं? तो देखिए, जैसा कि पावर ऑफ रेडिएशन किसके बराबर होगा? के इंटू पी इन के बराबर। ठीक, तो अगर हमको के की वैल्यू निकालनी है, अगर पी इन की जगह हमको पी इन निकालना है तो क्या लिखेंगे? अगर हमको पी इन लिखना है तो पी इन को कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन से? क्या इसको हम पावर ऑफ रेडिएशन बटे के लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर, जैसे कि पावर ऑफ रेडिएशन था डायरेक्टिविटी के इक्वेशन में, लेकिन गेन के इक्वेशन में हम इसको पी इन लिखते हैं। क्या लेते हैं? पी इन। तो पी इन की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? पावर ऑफ रेडिएशन को अगर आप पावर ऑफ रेडिएशन को अगर आप के से डिवाइड कर दे तो वहां से आपको पी इन मिल जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब इसको आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो के ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई म्यू बटे पी ऑफ रेडिएशन। ठीक, यही जो के है, यही आपके किसको रिप्रेजेंट करता है? अब के की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो के की वैल्यू कभी कभी ECD के बराबर हो सकती है। अगर हम रेडिएशन इफिशियंसी क्या लिखें? अगर हम रेडिएशन इफिशियंसी के टर्म में लिखें, यानी अगर रेडिएशन इफिशियंसी होगा तो यहाँ पर ECD लिखेंगे। लेकिन अगर टोटल इफिशियंसी यहाँ पर आ जाए तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर जो के की वैल्यू हो जाएगी वो ECD ER बटे 4 पाई म्यू बटे पावर ऑफ रेडिएशन के बराबर। यही किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमको प्रूव करना रहता है कि हमको क्या करना है?
डायरेक्टिविटी और गेन में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए गेन क्या होता है, रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एंटीना को अगर जो अंडर टेस्ट में अगर आप उसको रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस एंटीना से डिवाइड कर देंगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, वहां से आपको गेन मिल जाएगा। तो गेन मतलब कि गेन की वैल्यू को हम किस तरह, रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एंटीना अंडर टेस्ट। तो देखिए अंडर टेस्ट एंटीना को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफरेंस एंटीना को हम क्या मान लेते हैं, रिफरेंस एंटीना को हम म्यू ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस एंटीना। और रेफरेंस एंटीना की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 4 पाई किसके बराबर, 4 पाई अपॉन पी इन के बराबर होती है, आप ये जानते ही होंगे। तो यहां से आप गेन की वैल्यू को लिख सकते हैं किसके टर्म में, 4 पाई म्यू बटे पी इन, ये गेन की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, गेन की वैल्यू। तभी तो यहाँ पर हमने गेन की वैल्यू जैसे कि पी इन का टर्म लाना था ना, इसीलिए हमने जो डायरेक्टिविटी का इक्वेशन था ये वाला पावर ऑफ रेडिएशन वाला, इसको हमने के की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यानी यहाँ पर हमको पी इन चाहिए, अगर हमको गेन की वैल्यू चाहिए तो गेन क्या बताता है, रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एंटीना अंडर टेस्ट को अगर आप रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस एंटीना से डिवाइड कर देंगे तो वहां पर आपको गेन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपके बताया कि रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ अंडर टेस्ट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और रेफरेंस एंटीना की वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होती है, 4 पाई बटे 4 क्या होती है, पी इन बटे 4 पाई। यानी म्यू रेफरेंस एंटीना की वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होती है, पी इन बटे 4 पाई। तो जब यहाँ पर आप ये रखेंगे रेफरेंस की जगह तो ये 4 पाई ऊपर चला जाएगा, बचेगा पी इन। तो इसीलिए हमको गेन की वैल्यू को, इसीलिए हमने यहाँ पर रेडिएशन इफिशियंसी का इस्तेमाल किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हमको पी इन यहाँ पर है तो अगर हमको इसको पी रेडिएशन अपॉन पी रेडिएशन और कुछ के टर्म में लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम रेडिएशन इफिशियंसी का हेल्प लेंगे जो कि होता है के इज इक्वल टू पी रेडिएशन अपॉन पी इन। यानी पी इन की वैल्यू हो जाएगी पी रेडिएशन बटे के की बराबर, यानी इसकी वैल्यू 4 पाई म्यू बटे पी रेडिएशन बटे के की बराबर हो जाएगी, जिसकी वैल्यू के हो जाएगी और इसकी वैल्यू 4 पाई म्यू बटे पी रेडिएशन हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इसको रेडिएशन इफिशियंसी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको के की वैल्यू ईसीडी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या टोटल इफिशियंसी के टर्म में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू ईसीडी ईआर हो जाएगी। ठीक, ये टोटल इफिशियंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें रेडिएशन और रिफ्लेक्शन इफिशियंसी दोनों आ जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई म्यू बटे पी रेडिएशन। तो इस तरह से आप रिलेशन सीखेंगे डायरेक्टिविटी और गेन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।